नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, श्रीलंका के अंदर स्थिति बद से भी ज़्यादा बदतर हो चली है। जहां पहले श्रीलंका की सरकार स्थिति को नहीं संभाल पा रही थी, जो दंगे और प्रदर्शन हो रहे थे उन्हें नहीं रोक पा रही थी, अब स्थिति ये आ गई है कि श्रीलंका की सरकार खुद को भी नहीं संभाल पा रही है। जी हाँ, श्रीलंका के अंदर सरकार गिरने का खतरा पैदा हो गया है। क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे मंत्रियों ने और 50 से भी ज़्यादा सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में श्रीलंका के अंदर सरकार गिरने की पूरी संभावना है। और आप खुद सोचिए, एक ऐसा देश जहां पर सरकार गिरने की कगार पर है और देश के अंदर जबरदस्त हिंसा छिड़ी है। लगभग हर एक शहर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब से कुछ घंटे पहले खबर ये भी आई है कि जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, उनका जो आवास था जिसे कहते हैं टेम्पल ट्री, प्रदर्शनकारियों ने उसे भी अब घेर लिया है। ऐसे में स्थिति हद से ज़्यादा बदतर हो चली है और ये भारत के लिए भी बहुत मुश्किल का समय है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा स्थिति खराब होगी श्रीलंका में, उतने ही ज़्यादा लोग श्रीलंका छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे। ऐसे में लाखों लोग श्रीलंका छोड़ सकते हैं। और आप खुद देखिए, श्रीलंका की जियोग्राफी ऐसी है कि आसपास हजारों किलोमीटर का समुद्र है। आसपास सिर्फ एक ही देश पड़ता है श्रीलंका के, वो है भारत। और इतना ज़्यादा करीब है भारत कि श्रीलंका के लोग अपनी छोटी से छोटी बोट में बैठकर भी बड़ी आसानी से भारत पहुंच सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में स्थिति यही बनी रही तो भारत में लाखों रिफ्यूजी आएंगे, जिससे कि भारत के सामने बहुत बड़ा रिफ्यूजी संकट भी खड़ा हो जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये सही वक्त नहीं है कि भारत अपनी सेना भेजे श्रीलंका में और स्थिति को काबू में लाए? क्योंकि ऐसा हो चुका है। उदाहरण के लिए, अब से कुछ ही महीने पहले कजाकिस्तान के अंदर भारी मात्रा में दंगे और प्रदर्शन होने शुरू हो गए थे। ऐसे में रूस ने अपनी फौज भेजकर स्थिति को कंट्रोल में किया। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता और दंगे लगातार चलते रहते तो रूस के अंदर लाखों की संख्या में कजाकिस्तान के लोग घुसते और रूस के सामने लाखों रिफ्यूजी का संकट खड़ा हो जाता। और इसीलिए ऐसे वक्त में प्रिवेंशन की पॉलिसी ही बड़ी कारगर साबित होती है, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या भारत को भी ऐसा करना चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इसी के साथ ये भारत के लिए बहुत ही कठिन समय है। क्यों? क्योंकि भारत का जो पूरा रीजन है, ये दक्षिण एशिया, ये पूरी तरीके से अनस्टेबल अब हो चुका है। एक तरफ श्रीलंका है जहां अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है, देश पूरी तरीके से बैंकरप्ट होने की कगार पर है, हिंसा हो रही है, दंगे हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पड़ोसी है हमारा, और वहाँ पर भी क्या पॉलिटिकल खेल चल रहा है वो भी आप लोग जानते हैं। ऐसे में भारत को इस वक्त अति चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और अपने सभी पड़ोसियों पर, ना सिर्फ पाकिस्तान और श्रीलंका बल्कि नेपाल, बांग्लादेश पर भी करीबी निगाहें बनाए रखनी होगी। क्योंकि जो विदेशी ताकतें हैं वो इस पूरे रीजन को अनस्टेबल करने में लगी हुई हैं। हालांकि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।